हेलो एवरीवन। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और पेपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, कठिन होता है। और क्योंकि कठिन इसलिए मानते हैं कि जिस हिसाब की जो आपकी एज है उस हिसाब से पेपर रियली में बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम भी कठिन होते हैं लेकिन ये वाले एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में इतना ऑल ओवर इंडिया का जो एग्ज़ाम है, मतलब इंडिया लेवल पे जो नेशनल लेवल पे तुम एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इतना आपकी उम्र के हिसाब से कठिन होता ही है। तो लेकिन कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा बेसिकली बच्चे से अचीव करते हैं। तो हम इसे इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मानता हूँ कठिन है। कोई भी कठिन काम हो उसको अगर आप सिंपल सा एक गाइडेंस में, एक टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक्स में अगर आप वर्क करते हैं तो यकीन मानिए आप वो सब सपने पा सकते हैं जो सपने आप दिन में देखते हैं। जो आप सपने जागते टाइम देखते हैं वो सारे सपने पाए जा सकते हैं अगर आपको सही तरीका, सही नॉलेज और सही डायरेक्शन पता हो। आज हम वही सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम जो बात बांटेंगे दो कामों में डिसाइड करेंगे जेईई मेंस की प्रिपरेशन। एक उन सब के लिए भी करेंगे जो अभी 12th क्लास में हैं, और एक उनके लिए करेंगे जो 12th पास आउट हैं। तो और दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 12th वाले ये सोचते हैं कि उन्होंने कम अभी प्रिपरेशन करी है तो एक उनको सोच सकते हैं, लेकिन जो पास आउट हो चुके उनके लिए भी इतनी ही दिक्कत है। क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा है कि जो 12th पास आउट हो जाते हैं उनकी रैंकिंग बहुत कम आती है। जो जिनकी जो ज़्यादा अच्छी रैंकिंग देखने को मिली होगी तो उन स्टूडेंट की ज़्यादा देखने को मिली जिन्होंने साथ में 12th के साथ पास आउट किया है। क्योंकि हर कुछ अलग अलग फैक्टर है और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता रहता हूँ, इसलिए एक अलग से ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो जहाँ आप ट्रिपल टी, जिसे मैं बोलता हूँ टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक, ट्रिपल टी, यहाँ मैं डिस्कशन करता हूँ, मोटिवेशनल पर बात करता हूँ और जो रियल होती उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें फेस करी हैं, मुझे पता है कि आखिरकार क्या रियलिटी, क्या कैसी बात है। किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो सच है वही सच है। तो दिमाग में से सबसे पहले मुझे आपका एम्प्टी ब्रेन चाहिए है। एम्प्टी ब्रेन मतलब है कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड अभी कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। जो जो मैं बोलता जाऊँ उसको आप सिंपल सिंपल सुनते जाना। आप बाद में दिमाग लगाना कि ये चीज़ सही है, एक चीज़ गलत है, ये वाली कैसी, ये वाली कैसी है। क्योंकि बच्चे पता क्या बात करते हैं कि आधी वीडियो देखते हैं और उसमें से दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आधी वीडियो में दिमाग लगाओगे तो शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक वैसे ही है जैसे आप कहीं ऑपरेशन करा रहे हों। अगर मान लो कहीं आप ऑपरेशन करा रहे हो, आपकी पूरी बॉडी खुली हुई है और आप बीच ऑपरेशन में से कहें अरे भैया हाँ हमारे पेट में जो दर्द था ख़त्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे भैया आपका भी ऑपरेशन होगा, ओपन हुए है तो क्लोज भी तो करना है, उसके बाद आप चलेंगे। लेकिन बच्चे बीच में छूट के चले जाते हैं और फिर कहते हैं ये वाली टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं हुई है। यकीन मानो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो टिप्स ट्रिक टेक्निक काफ़ी लेवल तक आपको हेल्प करेंगी। हर वो टॉपर, हर वो रैंक अचीव करने वाला कहता है कि टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप भी इस बात को सुनते जाइए। तो मैंने इसका पूरा अरेंज करके रखा है कि क्या है। देखो, तो हम दो लोगों की बात करने वाले हैं, 12th पास आउट हुए हैं और 12th के हैं। जो 12th में होते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि देखो, पहला तो उन्हें अपना बोर्ड देना है और दूसरा उन्हें जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो इनके लिए थोड़ा कठिन इस जगह हो जाता है क्योंकि दोनों इतनी सी छोटी एज में दोनों का प्रेशर हैंडल करना कठिन होता है, और इसलिए यहाँ परेशान बच्चे ज़्यादा होते हैं। और 12th पास आउट जो होते हैं उनमें भी ये दिक्कत आती है कि उनके ब्रेन में कुछ परेशानी रहती है, जो टॉपिक उनके क्लियर नहीं तो उसमें भी उलझे रहते हैं। लेकिन जो सब मैं डिस्कशन करूँगा वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलने वाला हूँ, अपने कम से कम 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। 3 वीडियो के साथ शेयर करोगे ताकि उसमें से किसी न किसी की हेल्प ज़रूर होगी। यकीन मानो मैं जो भी बात करता हूँ बिल्कुल आपको अपना समझ के बात करता हूँ। मेरा दूसरों जैसा बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता कि किसी को कुछ फालतू की बात करूँ, मुझे इसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले बात करनी है ट्रिपल टी। ट्रिपल टी मतलब होता है टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक। क्योंकि जब आप इंडिया लेवल का इतना कठिन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक के बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। टिप्स ट्रिक टेक्निक से मेरा कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई की टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक पता होनी चाहिए।
आपको कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसकी टिप्स एंड ट्रिक टेक्निक पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है तो शायद 1 से लेके 100 तक शायद याद करने में आपको हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन कई लोगों ने इसकी पोएम बना के रख ली है कि हाय लीना ने की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर। मेरे पास भी ये सब हैं तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो बेसिकली मैं आपके साथ जितनी टिप्स केमिस्ट्री सब शेयर करता जाऊँगा। तो इस सब के लिए है, इन सब पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ इसलिए मैटर करती हूँ क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए बात करते हैं। कुछ मैं जनरल बात कर लेता हूँ। जैसे देखो सुनो, पहला आपको करना है प्लान। प्लान में ये करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आप इतने कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास इतना कम टाइम बचा और आप अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कम से कम आपको डेली 9 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर सुनने में कठिन लगता है लेकिन अगर आपको कोई अपना सपना पाना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 9 घंटे तो जो आपकी ये सेल्फ स्टडी होगी तो इसको कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करिए। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ के लिए। 3 घंटे उसमें डिवाइड कर लीजिए। अब इस टाइम में ऐसे डिवाइड करना है कि जो आपको बहुत कठिन लगता हो उसको टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, जो आपको आसान लगता है उसके कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है तो इसे 4 घंटे दे दीजिए। अगर आपको फिजिक्स बहुत कठिन लगती है तो 4 घंटे, केमिस्ट्री को आप 2 घंटे दे सकते हैं। ऐसे अरेंज करना है इसको 3 घंटे। ऐसे आपको पूरा मैनेजमेंट करना है तभी आप कोई चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो इतना हम लोग इसमें डिस्कशन कर लिया है। अब बात रही है कि हमने प्लान का कर लिया है। हाँ, माइंड मैप क्या होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि माइंड मैप कैसे हेल्पफुल होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने सारी बातें डिस्कशन की हैं, वो सब ट्रिक्स टिप एंड टेक्निक जो आपको दिमाग में परेशान करती होंगी तो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई में माइंड मैप यूज़ करना है। माइंड मैप कैसे होता है, जैसे देखिए जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये सब माइंड मैप का ही पार्ट है। ये देखो ये सब माइंड मैप का ही पार्ट है, इसलिए मैं ये सब यूज़ करता हूँ। तो माइंड मैप क्या है, अब देखो ब्लॉक डायग्राम। माइंड मैप जो आप यूज़ कर सकते हैं वो मैथ के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि मैथ में बेसिकली एक दूसरे से आपको कनेक्ट करना है। तो माइंड मैप ऐसे ही यूज़ करना है कि, और बेसिकली कोई चाहे तो तीनों सब्जेक्ट में माइंड मैप यूज़ करेगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग इतना बात कर चुके हैं, फिर आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम मतलब होता है कि आप अपना पढ़ने का तरीका ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने देखो सारी बातें ब्लॉक में ही कर रखी थी। जैसे ये कि आपको अपने एक एक के बाद ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, जैसे सारे नोट्स। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। केमिस्ट्री में देखा कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिएक्शन लगी ही रहती है, तो यहाँ फ्लो चार्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को और इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्लॉक डायग्राम आप फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अगर ये फ्लो चार्ट, डायग्राम और माइंड मैप, मैं कहता हूँ कि आप अगर तीनों सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो आपका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब देखो स्टडी टाइम, सबका टाइम अपना अपना होता है कि कोई सुबह की चिड़िया होती तो कोई रात का उल्लू होता है। रात का उल्लू भी विद्वान, मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि जो रात के पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सबका अपना अपना जागने का और सोने का पैटर्न है। जिसको जो टाइम सही लगे उस टाइम को सूटेबल हो सकते हैं। बेसिकली मैंने इस पर भी एक वीडियो बना के रखी है, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ मेन समझाना आपको इतना है कि जब टाइम आपको पढ़ना सही लगे तब आप इसको कवर अप कर सकते हैं। हम देखो आपका स्टडी टाइम बात कर चुके हैं, प्लान के बारे में बात कर चुके हैं, माइंड मैप, ब्लॉक डायग्राम और फ्लो चार्ट। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो भी मैं आपके साथ बहुत शेयर करूँगा। हाँ, मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको हर हाल में लगाना है, चाहे कोई कहे या ना कहे, आपका मन करे या ना करे। अगर आप अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर 101% लगाने हैं।
चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, कोई तुमसे कुछ भी कहता रहे कि प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ही बताएंगे कि आखिरकार किसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। और इससे आप जब पैटर्न से फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी। बहुत इसका इफेक्ट, बहुत अच्छी बात है इसकी, प्रीवियस बहुत इफेक्ट अच्छे अच्छे पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ लेना हो तो तब भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, और कहीं कहीं जहाँ आपको मन करे वहाँ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली मैंने इसके बारे में बता रखा है कि आपको कैसे क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ, हम लोग इस सब के बारे में बात कर चुके हैं, ट्रिपल टी के बारे में बात। हाँ, अब जो आती है मेन बुक्स के बारे में। देखो, कोई कितनी भी ट्रिप्स टेकन टेक्निक की बात कर ले, लेकिन बिना बुक्स के तो आप शायद कोई अचीवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बुक है वही बताता है कि आपको किस वे में मूव करना है। तो कौन सी बुक किस लिए रहेगी, मतलब फिजिक्स के लिए कौन सी बुक सही है, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सही है, मैथ के लिए कौन सी बुक सही है। देखो, आखिरकार बुक डिसाइड करने में दो चीज़ें होती हैं, 2 फैक्टर होते हैं। मैं 2 फैक्टर मानता हूँ, बाकी दुनिया के कोई लोग कहते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर होता है कि जो बुक अच्छी है उसी को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं इन सब चीज़ों पर इतना मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा ही मैं दूसरा फैक्टर ये मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड ऐसे करता है कि शायद जो बुक किसी को समझ में आ रही हो, जैसे किसी को आयुर्वेद समझ में आ रही है, किसी को एस.सी. वर्मा समझ में आ रही, किसी को रैशनिक हेरिडे समझ में आ रही, किसी को एनसीईआरटी समझ में आ रही। सबका अपना अपना समझने का तरीका है। और सब देखो, मान के चलते हैं कि 4 बुक, 4 स्टूडेंट 4 बुक हैं, और चारों स्टूडेंट बराबर नंबर ला रहे हैं, तो हम बुक में किसी को डिफरेंस नहीं ला सकते हैं कि नहीं ये वाली बुक सही है वो वाली बुक सही है। बेसिकली सबसे पहले जो आपको बुक्स में जाना, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में ही जाना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आपके कितने क्या टॉपिक हैं। एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, जिसमें बताया कि आखिरकार आप एनसीईआरटी कैसे क्या रीड करें, क्योंकि बचपन से मैं सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है कि आखिरकार एनसीईआरटी की प्रिपरेशन, आखिरकार एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। इसमें हर कोई बोलता है केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी सब बोलते हैं। हाँ, अब जो मेन बात करने वाले हैं, जैसे अब मैं बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट यहाँ से सुनने वाले हो कि आखिरकार क्या है। जैसे आप इमेजिन, जैसे आपके 2 मंथ बचे हैं, क्या बचे हैं, 2 मंथ बचे हैं। 2 मंथ मतलब 60 डेज़। जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बचे हैं, तो आपको 60 डे नहीं सोचने, आपको सोचने 2 मंथ, क्योंकि ब्रेन मंथ के बारे में भूल जाता है और डे के बारे में भूल जाता है। ब्रेन 2 और 60 याद रखता है। जैसे तुम सुनते हो कि 60, तो ब्रेन कहता अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है। क्या है, टाइम बहुत है। ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का किस तरीके से वर्क करता है उस चीज़ को हमें समझना है। जब आपको उससे 2 बोलेंगे तो दिमाग कहेगा कि अरे कम टाइम बचा है, क्योंकि बेसिकली 60 और 2 में बहुत डिफरेंस है। अगर देखें तो 58 का डिफरेंस है, और दिमाग इसको समझता है, लेकिन डे और मंथ में भूल जाता है। तो 2 याद रखना है। लेकिन आपको पता है कैसे डिसाइड करना है। जैसे मान लो 60 डेज़ बचे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर है, तो देखो ऐसे करना है, जैसे काउंटिंग ऐसे लिखनी, 60, 59, 58, और मैं भी करता हूँ, सब लगभग हर कोई टॉपर हर इसको करता है, 56 और ड और 4, 3, 2 और 1। आपको एक ऐसा कैलेंडर बना लेना है, या फिर आपको ऐसी दीवार पे एक ऐसा A4 साइज़ पेपर लीजिए और चिपका दीजिए। जैसे मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे मान लीजिए आज आपका हुआ, तो आज वाला डे आपको इसे कट कर देना है। जैसे आप एक डे कट करेंगे तो आपके पास बचे हैं 59 डेज़। जैसे आपका दूसरा दिन हो तो इसको काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, क्योंकि इसकी ऐसा प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन अलर्ट होता है। क्या होता है, अलर्ट होता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और आप देखो, मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ। अगर मैं किसी से पूछूं, आपसे ही पूछूं कि आप कितने हैं, तो बेसिकली कहेंगे सर ये क्या मूर्खों वाली बात पूछ रहे हैं, हम तो 1 हैं। नहीं, मेरा जो मानना है कि आप 1 नहीं, आप 2 हैं।
एक से तो ज़्यादा ही हैं, 2 से भी ज़्यादा कई अलग अलग थ्योरी है। इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे बेसिकली, लेकिन हम बताएंगे। तो 2 हैं तो आखिरकार उन दोनों को देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि दो माइंड होता है कि कुछ कहता है कि ये वाला कर लो, कुछ कहता है ये वाला नहीं करने दो। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेन आपसे कहे, एक आपका दिमाग में विचार आएगा कि यार चल पढ़ना शुरू कर देते 8-8 9-9 घंटे। दूसरा ब्रेन करेगा इतनी भी क्या जल्दी है यार, इतनी भी तो क्या जल्दी बची है तुझे, थोड़ा 2-3 दिन बाद करेंगे ना, 15 तारीख के बाद करेंगे, 20 के बाद करेंगे, 25 के बाद करेंगे, अरे आने देना, 1 महीने बाद करेंगे। दोनों चीज़ लोगों ने अलग अलग बात कही कि नहीं। अब इसी चीज़ को तुम्हें समझाना है, तुम्हें अपना दिमाग इस तरीके से सेट करना है कि आपको मेहनत करना है, आपको दूसरे वाले की सुननी ही नहीं है। अगर आपने दूसरे वाले की सुननी स्टार्ट कर दी ना तो आप बर्बाद, आप अपने सपने भूल जाइए, सपने सपने ही बन के रह जाएंगे, आईआईटी ही बन के रह जाएगी, फिर आप कुछ भी कर लीजिए अचीव नहीं होगा। तो इस सब को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा वीडियो देखिए, समझिए। मैंने इसको काफ़ी सोच समझ के डिसाइड किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। देखो मेरा एक मिशन है, एक मेरा विज़न है, मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बात हर उस स्टूडेंट तक पहुँचे, हर उस गरीब बच्चे के पास पहुँचे जो ड्रीम तो देख रहा है, जिसने सपने तो देख रखे हैं, सपने तो वो देखा है कि यार हम भी आईआईटी करेंगे, भले हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम फिर भी करेंगे, कोचिंग में नहीं जा सकते हम फिर भी अचीव करेंगे। तो ये सब अगर मेरा ड्रीम फुलफ़िल और उन बच्चों का ड्रीम फुलफ़िल करना चाहते हो तो कम से कम एक वीडियो 3 जगह सेंड करें, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करिए। आपको नहीं पता कि वीडियो किसके हेल्प होगी और कितनी हेल्प होगी, लेकिन यकीन माने अगर आप शेयरिंग में बिलीव करते हैं तो यकीन माने किसी ना किसी की हेल्प होगी। तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया हो, आपको कुछ भी सब यूज़लेस लगा हो, मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन सब बच्चों की अलग अलग सोच होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। मैं ऐसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ मैं और आपका कि ऐसा लगे कि हाँ यार मैं और आपको जानता हूँ। तो कुछ फिर भी लगे तो फिर भी आप कम से 3 दोस्तों को 3 जगह तो ये शेयर करिए ही, 3 दोस्तों को शेयर करिए ही, और अगर 3 से ज़्यादा तो कर सकते तो तब भी करिए। लेकिन देखो यार, किसी का ऐसा ना हो किसी का सपना सपना ही रह जाए। हमें वो सब सपने साकार करने हैं, वो सपने पूरे करने हैं जो दिन में देख रहे हैं आँखें खोलकर, जो सपने आँखें खोलकर देखे जाते हैं ना, हमें वो पूरे करने हैं। तो इतना करिए ताकि हम हर उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। और प्लेलिस्ट दी है मैंने, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप आपको मोटिवेशनल टिप्स, ट्रिक, टेक्निक, इंस्पिरेशन सब आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।